हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी भारत सरकार की साथ ही साथ आपकी मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, हम उन सभी योजनाओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो आपकी MPPSC ने अभी न्यू सिलेबस लाए हैं, जिसमें आपके नए टॉपिक शामिल किए गए, न्यू टॉपिक जिसमें शामिल किए गए हैं, तो आपकी जो यूनिट वाइज सिलेबस बताया गया है, तो उसमें आपकी 6, 7, 8 और 10 इन सभी यानी इन चारों यूनिट के लिए आपको यहाँ पर योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे, तो आपके जो MPPSC का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली, उसके अलावा UPSC, व्यापम, SSC, बैंक, रेलवे, यानी भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हम सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत सरकार की भी योजनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको हम बता दें, उसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ने वाले महिलाओं से संबंधित योजनाएं, यानी जो हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो कौन कौन सी योजनाओं के तहत किया जा रहा है, हम सभी पर चर्चा करेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक जुड़े रहना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं। आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चल रहे हैं, साथ ही साथ PDF के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो नोट्स आपको बनाते चलना है। रही बात PDF की, तो PDF को जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल श्री एकेडमी 731, इस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस क्लास के तुरंत बाद आपको वहाँ पर PDF आपको क्या होगी, देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, लिखिए आप महिला सशक्तिकरण हेतु योजना। किसके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो सबसे पहली योजना की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, अगर इसकी बात करें, इसकी घोषणा कब हुई, आपको इसमें 2 डेट याद रखनी है। कितनी 2 आपको डेट याद रखनी है। एक तो आपको घोषणा की याद रखनी है, जिसकी घोषणा 28 जनवरी 2023 को होती है। अगर हम सोचें, बात करें हम इसकी प्रारंभ कब हुई, इसकी प्रारंभ कब हुआ, तो आपको याद रखना है 5 मार्च 2023 को। 5 मार्च 2023 को आपकी लाडली बहना योजना का क्या होता है, प्रारंभ होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके एम की, उद्देश्य की, किस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया, तो पहला उद्देश्य आपको याद रखना, महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार बनाए रखने के लिए। दूसरा, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए। तीसरा, परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 से शुरू हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हम देखें इसके लिए कौन पात्र है, आपकी क्लास प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सभी फैक्ट याद रखना है। हम बात करें पात्रता की, मतलब इसमें कौन एलिजिबल होता है। ठीक है, तो योजना के अंतर्गत ऐसी से श्रेणी की महिलाएं पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश में स्थानीय निवासियों, जो मध्य प्रदेश की निवासियों, साथ ही साथ कैसी हों, विवाहित हों। इनमें आपको विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित होंगी, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कैसी हो, कम हो। क्योंकि 60 वर्ष के बाद क्या दी जाती है, आपको याद रखना है, विधवा पेंशन दी जाती है। क्या, विधवा पेंशन दी जाती है। इसलिए 60 वर्ष से कम और 21 वर्ष की पूरी हो चुकी हों, ठीक है, वो इसके लिए पात्र होंगी। अब साथ ही साथ आपको इसके लिए एक वार्षिक आय भी रखी गई है। कितनी, 2.5 लाख से अधिक उनकी क्या हो, वार्षिक आय ना हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य प्राय करदाता ना हो, यानी टैक्स पे करने वाला ना हो, टैक्स पे करने वाला ना हो। तो ऐसी महिलाएं आपकी क्या होंगी, लाडली बहना के लिए पात्र होंगी, जो इसमें क्या करेंगी, पात्र होंगी, अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब हम बात करते हैं प्रावधान की, कि क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो
प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1250 प्रतिमाह आएंगे, जो कि प्रारंभ में 1000 प्रतिमाह थी। यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कितने 1000 रुपये जाते थे, लेकिन उसके बाद से अब इसमें 1250 वर्तमान में आने लगे हैं। भविष्य में यह धनराशि 3000 रुपये प्रति माह करने की योजना हमारी सरकार द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, आपको याद रखना है। हम बात करते हैं लाभार्थी। इसमें अभी कितनों को लाभ हुआ, क्या ये फेक है? नहीं, इसमें लाभ हुए हैं आपकी लगभग 1,25,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आपको पोर्टल याद रखना है। अब हमने आपसे क्या कहा था, आपकी जो हमारी क्लास है वो 6, 7, 10, साथ ही साथ आपकी 8 यूनिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप इसमें नोट कर लीजिए 9 यूनिट के लिए भी, क्योंकि 9 यूनिट के लिए आपको क्यों इम्पॉर्टेंट है याद रखना है। हम कभी कभी पोर्टल पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है cmlalibehna.mp.government.in आपका पोर्टल लॉन्च किया गया इस योजना के लिए, आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर देखें कि बजट में कितना प्रावधान इसके लिए किया गया है, तो बजट में प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अपनी जो हमारी लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी योजनाएं आती हैं, तो वो कौन सी आती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है लाडली बहना सेना योजना। क्या? लाडली बहना सेना योजना। अब एक किससे संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रचार प्रसार के लिए लाडली बहना का एक समूह तैयार किया गया। क्या किया गया? एक ग्रुप बनाया गया है लाडली बहनाओं का, जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित योजनाएं आती हैं उनकी क्रियान्वयन कर सकें, उन पर निगरानी रख सकें। साथ ही साथ प्रचार प्रसार का मतलब है, यहाँ पर प्रचार प्रसार का मतलब है कि उन तक, यानी जो आपकी योजनाओं तक का लाभ नहीं उठा पा रही, योजनाओं तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उन तक योजनाओं को पहुँचाना, ये सब काम किया जाता है हमारी लाडली बहनाओं का एक जो समूह तैयार हुआ है उनके द्वारा। अब जो समूह बनता है वो कितनी आबादी, तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखनी है। 1500 से कम आबादी के लिए 11 लाडली बहनाओं का समूह बनाया गया। यानी अगर आपके गांव की आबादी 1500 से कम है, 1500 से कम आबादी है, तो वहाँ पर 11 लाडली बहनाओं का समूह बनाया गया है जो आपकी इसका कार्य करेंगी। अगर आपकी 1500 से अधिक आबादी है तो उसके लिए याद रखना है 21 लाडली बहनाओं का समूह बनाया गया है। इस सेना में संबंधित ग्राम की आंगनबाड़ी में दर्ज महिलाएं, आजीविका मिशन की महिलाएं और कम से कम आधी महिलाएं लाडली बहना की लाभार्थी होनी चाहिए। अब जो ग्रुप बनता है, ग्रुप बनने के लिए भी बहुत सारी प्रायोरिटी रखी गई है, बहुत सारा रखा गया कि भाई इसमें क्या क्या चाहिए होगा जब आप इसके समूह में शामिल होंगी। तो इसमें जो ग्राम की जो संबंधित आंगनबाड़ी में दर्ज महिलाएं होती हैं, आंगनबाड़ी में जो महिलाएं दर्ज होती हैं उनको शामिल किया गया इस ग्रुप में। साथ ही साथ जो आपका आजीविका मिशन है, तो आजीविका मिशन की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। और इसमें जो आपकी दोनों इसमें आधी आबादी, यानी 11 में से आधी आबादी, 21 की आधी आबादी में कम से कम लाडली बहना की योजना से जो लाभार्थी हो रही हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। अब जो अगली योजना क्या है आपको याद रखना है, जो आपकी लाडली बहना के अंतर्गत आती है, तो लाडली बहना आवास योजना। लाडली बहना आवास योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया, तो आपको याद रखना है 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को इसका प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें प्रावधान की कि इसके क्या प्रावधान, तो विभिन्न आवास योजना में आवास सुविधा से छूटे परिवार को आवास उपलब्ध कराना। जो लाडली बहना आवास योजना आई है, तो जैसे कि आपकी बहुत सारी आवास योजना चलती हैं, चाहे हम इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करें, चाहे पीएम जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करें, तो अगर किसी भी जो आपकी विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा से छूट जाते हैं परिवार, तो उनको आपकी लाडली बहना आवास योजना के तहत क्या होता है, आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए आपकी लाडली बहना आवास योजना आती है कब, 17 सितंबर 2023 को, आपको याद रखना है कब आती है, 17 सितंबर 2023 को ही आती है। ठीक है, अब हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की। किसकी? लाडली लक्ष्मी योजना। ये सभी जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे ही, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2007 से, जो कि आपकी संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या था,
तो बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार के लिए, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधारने के लिए, साथ ही साथ उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से आपकी लाडली लक्ष्मी योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। आपको याद रखना है, ठीक है। पूछ लिया जाए आपके कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसके उद्देश्य में इनमें से कौन सा शामिल नहीं या कौन सम्मिलित है, तो आपको सबसे पहले बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, यानी जो अभी चलता रहता था, भ्रूण हत्या होती थी, उन सभी को कम करने के लिए आपकी कि बहना मतलब सबको लगने लगता था ना कि लड़की बोझ है, तो इन सभी की ये जो भी आपके निगेटिविटी थी इन सभी को दूर करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई। साथ ही साथ लिंग अनुपात में सुधार के लिए भ्रूण हत्या वगैरह कम होगी, ठीक है, लड़की लड़की में भेद नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है लिंग अनुपात बढ़ेगा, है ना। बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार भी होगा, स्वास्थ्य की स्थिति भी इनकी सुधरेगी, साथ ही साथ इनके अच्छे भविष्य की क्या होगी, आधारशिला रखने के लिए हमारी सरकार द्वारा लाई गई थी। अब इसमें कौन पात्र होंगी, तो जो आपकी 1 जनवरी 2006, हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2006 की, ठीक है, 1 जनवरी 2006, तो उसके पश्चात जन्मी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो वो सभी यानी अभी वर्तमान में भी जितनी आपकी जो बालिकाएं जन्म लेती हैं, लड़कियां जन्म लेती हैं, वो सब इनकी क्या होंगी, पात्र होंगी। तो 1 जनवरी 2006 आपको याद रखना है, इसकी प्रारंभ डेट आपको याद रखनी है 1 अप्रैल 2007, ठीक है, 1 अप्रैल 2007 आपको प्रारंभ डेट याद रखनी है। और इसमें आपको दूसरी डेट क्या याद रखनी है, 1 जनवरी 2006, ठीक है। अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिकाएं, माता पिता मध्य प्रदेश के कैसे हों, मूल निवासी हों, माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो, तो आपके लिए पात्र होंगी। अब इसमें प्रावधान, बालिका का ऑनलाइन पंजीयन उपरांत जब बालिका का यानी जब रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो उस समय 1,43,000 का क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर जैसे ही बालिका 6वीं में प्रवेश करती है तो 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर जैसे ही ये 9वीं में प्रवेश करती है तो 4,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर जैसे ही 11वीं में प्रवेश करती है तो 6,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। आपको याद रखना है, इसलिए हमने उसमें बताया था कि किस उद्देश्य से शुरू हुई है कि इनका क्या हो, शैक्षणिक स्तर में क्या हो, सुधार हो, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी इनकी सुधरे। अब हम देखते हैं अगला क्या है इनका, अगला इन्होंने क्या प्रावधान रखा है, तो आपको देखना है कक्षा 12वीं में, जैसे हमने देखा था कक्षा 11वीं में 6,000, उसी तरह से कक्षा 12वीं में प्रवेश करने पर 6,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर लाडली बहनाओं की कक्षा 12वीं के पश्चात खाता अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम प्रवृत्ति न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 2 वर्ष होनी चाहिए। अगर उसमें ये प्रवेश लेती हैं तो इन्हें 2,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, आपको याद रखना है। और ये समान किस्तों में दी जाती है प्रथम एवं अंतिम वर्ष में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही 25,000 रुपये दे दिए जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि पहले ही आपको 25,000 रुपये दे दिए जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो आपको 2 किस्तों में दी जाती है, ठीक है, तो प्रथम में दी जाती है, फिर अंतिम वर्ष में दी जाती है, आपको याद रखना। फिर जो राशि आपकी 1 लाख रुपये बचती है, तो जब आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती हैं उसके बाद हितग्राही जो बालिकाएं होती हैं उनकी कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हों, यदि वह विवाहित हैं तो उसका विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विवाहित आयु पूर्ण करने के पश्चात हुआ हो तब ये राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए पोर्टल तो आपको याद रखना है इसके लिए पोर्टल है लाडली, इधर मिसप्रिंट हो गया है, आप कंफ्यूज मत हुई, ladlilakshmi.mp.gov.in ये आपका पोर्टल है, आपको याद रखना है। अब आती है इसमें कितनी बेटियों को अभी तक लाभ मिल चुका है, तो आपको याद रखना है 46 लाख बेटियों को इसमें क्या है, लाभ मिल चुका है अभी तक। हम बजट की बात करें तो 2023-24 में बजट रखा गया 929 करोड़ रुपए। हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो किस नोडल एजेंसी की तहत आती है या कौन से विभाग से संबंधित है, तो आपको याद रखना है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास के द्वारा, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। अन्य तथ्य आपको इससे क्या रिलेटेड याद रखने, मध्य प्रदेश में
1389 यानी 1389 लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत बनाई गई हैं। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन अधिनियम कब आया है? तो आपको याद रखना है 2018 में। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन अधिनियम 2018 आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाडली लक्ष्मी 2.0। क्या लाडली लक्ष्मी 2.0 ये क्या है भाई? ये तो शायद कम ही सुना है ना। तो जो तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने तो सुना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसका प्रारंभ कब होता है? तो आपको याद रखना है इसका प्रारंभ होता है 2 नवंबर 2022 को। 2 नवंबर 2022 को इसका क्या होता है? प्रारंभ होता है। प्रावधान इसके लिए क्या रखे गए? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1470 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85,00,000 रुपए की राशि अतिरिक्त करते हुए इनको लाडली लक्ष्मियों को क्या है उसमें दी जाती है। और 2.0 का इन्होंने क्या किया उसके बाद शुभारंभ किया, ठीक है। लाडली लक्ष्मियों को देकर इसका क्या किया इन्होंने? शुभारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाने का ऐलान किया। लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है मई में। अगर महीना पूछें तो आपको याद रखना है मई माह में मनाया जाता है। अगर हम बात करें डेट की तो आपको याद रखना है 2 से 12 मई। मुख्यमंत्री लाडली बेटियों से लगातार संवाद कर सकें, इसलिए लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण भी किया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण किस योजना के तहत किया गया? तो उसमें ऑप्शन दे दिए जाए आपको लाडली बहना योजना, साथ ही साथ दे दिया जाए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना, लाडली लक्ष्मी आवास योजना। तो आपको याद रखना है लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत आपको ई संवाद ऐप का क्या हुआ? लोकार्पण हुआ। साथ ही साथ पंचायत को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा की गई, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2006 को पूरे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। कब? 1 अप्रैल 2006 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। किस उद्देश्य से? तो इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याएं जो है हमारी विधवाएं हैं या कल्याणी परित्यक्ता बहनें, उनके विवाह के समय अधिक सहायता उपलब्ध कराना क्या है इस योजना का उद्देश्य। इसके लिए कौन पात्र है? हमारी कन्याएं हैं जिन्हें ज़रूरत है, विधवाएं भी हैं, कल्याणी जिन्हें का नाम दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा, विधवाओं को क्या नाम दिया गया? कल्याणी परित्यक्ता। आपको याद रखना है पात्रता। मध्य प्रदेश में निवासरत विवाह की आयु पूर्ण कर चुकी कोई भी महिला, जो हमने अभी एक्ट बताया था ना आपको, अधिनियम बताया था, उस अधिनियम के तहत इनकी विवाह की आयु क्या हो चुकी हो? पूर्ण हो चुकी हो। अगर हम बात करें प्रावधान की तो सामूहिक विवाह हेतु 55,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती। कितने रुपए की राशि? 55,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब ये किस एजेंसी यानी किस विभाग के तहत आता है? तो आपको याद रखना है इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। उसकी जो एजेंसी थी तो आपको याद रखना था महिला बाल विकास विभाग, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना, ये क्या है? तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ? तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में महिलाओं की निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना। जो निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना है एक इनके लिए, महिलाओं के लिए, और आपका फ्री में क्या किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। क्रियान्वयन तो मध्य प्रदेश में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के माध्यम से निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, यानी जो भी हमारी महिलाएं हैं वो आपकी महाविद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आपके पढ़ रही होती हैं, अध्ययन कर रही होती हैं, तो इन्हीं के माध्यम से आपका निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। हम बात करें नोडल एजेंसी तो आप तो ड्राइविंग लाइसेंस से समझ ही सकते हैं, परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। आपको तो मेन आपको क्या याद रखना है? मेन आपको इसका विभाग याद रखना है, सॉरी, किसका? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का, जो कि आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज होगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नोडल एजेंसी में। तो आपको याद रखना है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। चलिए आगे देखते हैं हम मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, इसका प्रारंभ तो आपको याद रखना है, इसका प्रारंभ सितंबर 2013 से
पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो गई थी। कब से? सितंबर 2013 से। किस उद्देश्य से? तो योजना के तहत विपत्ति प्रसव पीड़ित कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं की आर्थिक सामाजिक चयन हेतु आर्थिक सामाजिक जीवन यापन हेतु जो आपकी स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सकें। इसमें क्या होता है? मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में आपको ट्रेनिंग दी जाती है रोजगार हेतु, जिससे वो अपना क्या कर रहे हैं, अपना जो जीवन है उसे वो अपने अच्छे से व्यतीत कर सकें। लाभार्थी, इसमें कौन कौन सी महिलाएं लाभार्थी होती हैं? तो आपको याद रखना है, बलात्कार से, जिनका मतलब रेप हो जाता है, उससे पीड़ित महिला या बालिका हो, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करती हूँ, एसिड विक्टिम हो, जो जेल से रिहा महिलाएं हैं, साथ परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, वो आपकी मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के लिए पात्र होती हैं। आपको याद रखना है। अगली योजना क्या है हमारी? तो आपको याद रखना है लाडो अभियान। अगली योजना क्या है हमारी? लाडो अभियान। इसका प्रारंभ कब से होता है? तो 2013 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। किस उद्देश्य से? तो आपको याद रखना है लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो गई है तो आप उसको चला लेना, मैं आपको बोलती तो जा रही हूँ कि कहाँ क्या है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बात करते हैं प्रावधान की। लाडो अभियान अंतर्गत प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 व्यक्तियों को प्रति वर्ष 51,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। लाडो अभियान क्या है? लाडो अभियान का प्रारंभ 2013 से हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन समुदाय की जो मानसिकता है उसको सकारात्मकता में बदलाव करना, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समुदाय सहभागिता से क्या करना? समाप्त करना। और जो भी ये काम करता है तो उनको 10 व्यक्तियों को प्रति वर्ष ऐसा उसमें निकाला जाता है, अलग किया जाता है, जिनको 51,000 रुपये पुरस्कार दिए जाते हैं। बाल विवाह की सूचना संबंधित पुलिस विभाग या स्थानीय प्रशासन या सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर की जाती है। आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो मुझसे देखो, आपको सब भी जानते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ किस पे? वाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको पीडीएफ के लिए, क्योंकि हमें पता है भाई कुछ चीज़ें तो पीडीएफ से ही समझ में आएंगी, जल्दी भी हो जाएंगी, और आज की डिमांड भी यही है। लेकिन मेरी बात मानो तो मैं तो यही बोलूँगी, आज भी मैं ज़रूर आपको पीडीएफ से पढ़ाई, लेकिन आप अपनी नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यार सीधी सी बात है, आप लिखोगे नहीं तो यार ये वनडे एग्जाम तो है नहीं जो आप निकाल दोगे। लिखोगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बोलती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, अरे पहले नोट्स तो बनाओ, जब तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे सब कुछ करोगे, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ यार नोट्स पर अपना फोकस ज़्यादा रखो, है ना। नोट्स बनाओगे तो जो लिखोगे तो वो अपने आप याद हो जाता है ना। बोलते थे ना, आपको याद होगा बचपन में कि लिख लिख कर याद करो, भूलेगा नहीं, बस वही चीज़ है। और अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से क्या करना है आपको, श्री एकेडमी को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। अब कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है भाई, जिसकी शुरुआत आपको याद रखना 1 अप्रैल 2013 से होती। किस उद्देश्य से? केवल कन्या संतान होने की स्थिति में माता पिता में से किसी एक को आर्थिक जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी केवल कन्या संतान है। कन्या अभिभावक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर पति या पति में से किसी एक को राज्य सामंत द्वारा 600 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आपको याद रखना, लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक। नोडल एजेंसी तो सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश सरकार। आपको इसकी नोडल एजेंसी याद रखनी, सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश सरकार। और जो आपकी मुख्यमंत्री कन्या विवाह की थी तो इसमें आपको याद रखना है सामाजिक न्याय, तो याद रखना है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। हम बार बार इसलिए आपको रिमाइंड कराते हैं जिससे आप भूले नहीं और कंफ्यूज भी ना हो। अब देखते हैं हमारी अगली योजना क्या है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जीवन शक्ति योजना। क्या? जीवन शक्ति योजना। इसका प्रारंभ कब से होता है? तो आपको याद रखना है इसका प्रारंभ हमारी होता है 25 अप्रैल। कब? 25 अप्रैल 2020 से इसका प्रारंभ होता है। किस उद्देश्य से? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। प्रावधान क्या रखे गए हैं? कोरोना से बचाव के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने घर में मास्क का निर्माण करेंगी तथा सरकार उन मास्क को प्रति मास्क 11 रुपये की धनराशि उपलब्ध इनको कराएगी।
जब हमारा कोरोना आया था उसी टाइम समझो ये हमारी योजना आई थी। कब? 25 अप्रैल 2020 से। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करना था? सशक्तिकरण करना था। इसमें क्या था? जो कोरोना से बचाव के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाएं थी, ये अपने घर पर मास्क बनाती थी, पर इन मास्क को गवर्नमेंट 11 रुपये पर मास्क की धनराशि उपलब्ध करा के क्या करती थी? इसको परचेस कर लेती थी। अगली योजना स्वागतम लक्ष्मी योजना। स्वागतम लक्ष्मी योजना। स्वागतम लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से होती है? तो आपको याद रखना है वर्ष 2014 से इसको प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य से? प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के ऊपर जो समाज में भ्रांतियाँ, कुप्रथाएं हैं, इन सभी को क्या करना? समाप्त करना। जो समाहित हैं उनके पास सम्मानजनक व सकारात्मक वातावरण निर्मित करना, ये हमारी स्वागतम लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। अगर हम प्रावधान की बात करें तो प्रदेश में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त, इधर प्रस्त लिख गया है, आपको ग्रस्त याद रखना है, ग्रस्त महिलाओं तथा जो आपकी रेप पीड़ित होती हैं, एसिड अटैक होती हैं, अग्नि पीड़ित होती हैं, जिन्हें मतलब जिंदा जला दिया जाता है, जेल से रिहा की गई महिलाएं को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना हमारी स्वागतम लक्ष्मी योजना का क्या है? उद्देश्य है। आपको याद रखना है। अब देखते हैं हमारी जाबली योजना। आई थिंक ये वाली योजना तो बहुत लोग अभी ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, तो हम आपको बता दें यहाँ पर सभी छोटी बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है जो आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और MPPSC के लिए तो हमने पहले ही बता दिया, 6, 7, 8, 10 के लिए आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें इसकी प्रारंभ की तो आपको याद रखना है 2008 में इसका प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य? तो जो वेश्यावृत्ति है और महिला गरिमा की रक्षा के लिए, वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए, महिला की गरिमा की रक्षा हेतु जाबली योजनाओं को लाया गया। इसके लिए क्या प्रावधान है? तो मध्य प्रदेश की कुछ विशेष पिछड़ित जनजातियां हैं। कौन सी? अनुसूचित जाति, जिसमें आपको याद रखना है भेड़िया, बांडी, सासी, भेड़िया, बांडा, सासी, ये आपकी जनजातियां हैं। ठीक है, ये क्या है? इन जनजातियों को वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं से क्या है? उन्मूलन करना है, इनको मतलब उससे बाहर निकालना, ये हमारी जाबली योजना का उद्देश्य है। अब आती है हमारी अगली योजना, साझा चूल्हा योजना। क्या? साझा चूल्हा योजना। इसका प्रारंभ कब से होता है? तो 2009, आपको याद रखना है इसका प्रारंभ 2009 से होता है। किस उद्देश्य? तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, साझा चूल्हे यानी पोषण की बात आएगी तो बालकों एवं गर्भवती महिलाओं में पोषण हेतु आपकी साझा चूल्हा योजना प्रारंभ 2009 से की गई। प्रावधान इसमें मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की समेकित बाल विकास परियोजनाओं में दर्ज 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों या की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण आहार देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। बच्चों को साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को पोषण, देखो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में समेकित बाल विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनमें अगर किसी योजना में जो आपके 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन है, तो उनको साथ ही साथ हमारी गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार दिया जाता है साझा चूल्हा योजना के तहत, जिसकी शुरुआत आपको याद रखना है 2009 से होती है। मैं जानती हूँ मैं इसमें बहुत खिचड़ी पका देती हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, श्री अकेडमी 731, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगी। अब हम अपनी अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना की बात करते हैं उज्ज्वला सखी। हमारी अगली योजना है उज्ज्वला सखी। ये क्या है? तो इसके तहत भारत पेट्रोलियम तथा आजीविका मिशन के बीच करार के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा? उज्ज्वला सखी योजना किन के द्वारा शुरू की गई? तो पहला तो हमें पता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब किन के बीच आपको पार्टनरशिप हुई है? तो आपको वो याद रखना है भारत पेट्रोलियम। किसके सहयोग से? तो भारत पेट्रोलियम और आजीविका मिशन के बीच आपका क्या होता है? एक पार्टनरशिप होती है, उसके तहत आपके उज्ज्वला सखी योजना की शुरुआत होती है। उज्ज्वला सखी का कार्य महिला समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जो आपकी महिलाओं के समूह बने हैं, तो उज्ज्वला सखी का कार्य क्या है? यहाँ पर उज्ज्वला सखी का कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना। उज्ज्वला योजना के तहत ही समझो इसकी शुरुआत की गई हमारी सरकार द्वारा उज्ज्वला सखी की, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं हमारी उज्ज्वला सखी की कार्यरत जो महिलाएं हैं उनके द्वारा। ठीक है,
अगली क्या है हमारी योजना, जल सखी। जब हमने आपको रोजगार निर्माण से अभी जनवरी का करंट पढ़ाया था, तब हमने बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश की जल सखी कौन है, इन्हें अभी वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये किस जिले से संबंधित है, हमने आपको सारी जानकारी दी थी, तो आप उसका करंट जाके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने बताया था हमारा मध्य प्रदेश किस योजना में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत किस योजना में नंबर 1 रहा है, किस योजना में मतलब कौन सी रैंक हासिल की, हमने उसमें सब बताया था। ये आपका करंट का डाटा अभी आया था आपके रोजगार निर्माण में, ठीक है। जल सखी, तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सखी समिति का गठन किया जा रहा है, ठीक है। इस समिति में 10 से 15 महिलाएं सदस्य होती हैं। इन सदस्यों का कार्य क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा जल आपूर्ति निगरानी का कार्य करती हैं ये। जल सभी समिति में अधिकांश महिलाएं आशा कार्यकर्ताओं को इनने शामिल किया, ANM को, शिक्षक और आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं इनको और जो आपकी स्व सहायता समूह की सदस्य होती हैं, इनको इसमें क्या किया गया है, आपकी जल सखी में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे अपनी सौभाग्यवती कन्या योजना। क्या, सौभाग्यवती कन्या योजना, इसका प्रारंभ कब से होता है, तो इसका प्रारंभ आपको याद रखना है 2004 से होता है। किस उद्देश्य से, तो हम बात करें किस उद्देश्य से, तो अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो हमने पढ़ी वो सभी के लिए, उसमें किसी को ऐसी डिमांड नहीं थी, लेकिन जो सौभाग्यवती कन्या योजना है ये आपकी सिर्फ अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए है, आपको याद रखना है। महिला सशक्तिकरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार की अन्य कौन कौन से प्रयास हैं, मतलब महिला सशक्तिकरण हेतु अभी तो हमने इतनी योजनाएं देख ली थी, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा और कौन से कार्य किए जाते हैं तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश जेंडर बजट पेश करने वाला राज्य है। जेंडर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है हमारा प्यारा सा MP है। जेंडर बजट का प्रारंभ कब से हुआ, 2007 से, आपको याद रखना है। बजट 2023-24 में जेंडर बजट के लिए 32.7% का प्रावधान किया गया है। कितना परसेंट, तो आपको याद रखना है 32.7%। महिला स्व सहायता समूह को आजीविका हेतु टोल प्लाजा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। जो आपकी महिला स्व सहायता समूह है उनकी आजीविका के लिए इनको टोल प्लाजा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, इन सभी में हमारी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कोष का प्रावधान किया गया। इसके तहत 100 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य हेतु संरक्षित की जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कोष का प्रावधान किया गया, जिसके तहत आपको याद रखना है 100 करोड़ की धनराशि को इसके लिए क्या होता है, संरक्षित किया जाता है। मध्य प्रदेश में पुलिस तथा अन्य सेवाओं हेतु 35% महिला आरक्षण तथा शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस है, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं 35 में, आप थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, या मैं ही आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी या टेलीग्राम पर बता दूंगी या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि 35 है या 33 है, क्योंकि अभी तो पहले तो 33 ही था, अब 35 हो गया, तो मैं थोड़ा चेक नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो उनके लिए आपको आरक्षण दिया जाता है। शिक्षक भर्ती में आपको याद रखना है 50% आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की सभी योजनाओं को, यानी जितनी भी हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए, किसके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमने उन सभी को आज बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया। आई होप आपको सब समझ में भी आ गया होगा, साथ ही साथ आज की क्लास यूजफुल भी लगी होगी। तो प्लीज़ आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। क्या करना, लाइक करना मत भूलिए। प्यारे प्यारे से आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। रही बात इसकी PDF की, इस क्लास की, तो इस क्लास की PDF आपको श्री एकेडमी 731 जो हमने आपको बताया है, श्री एकेडमी 731 हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको क्या है, इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।